एलसी बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस का जो भी कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, मतलब 15 दिसंबर को है। अब उनके एग्ज़ाम में 1 सप्ताह का ही टाइम है, 7 दिन का टाइम है। तो अब उन्हें कौन-सा स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम के लिए ऑप्टिमाइज़ वे में उनकी तैयारी हो और मार्क्स अच्छा गेन करें। तो सबका अपना-अपना तरीका होता है तैयारी करने का। मैं जो तरीका अपनाया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पे विचार कर सकते हैं और मेरा मानना है कि वो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा जीके, जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है? और मैथ थोड़ा-मोड़ा ठीक था, ठीक है? तो सबसे पहले हम जीके, जीएस पे ही आते हैं। तो जो भी जीके, जीएस है, ठीक है? इसमें आपका हिस्ट्री, ठीक है? भूगोल जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफ़ी, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। अभी जो समय है, अगर थोड़ा-सा अगर आपका ठीक है जीके, जीएस तो थोड़ा-सा उसको जब भी हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी है उसको देखिए। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी अनंत है, ठीक है? तो ज्योग्राफ़ी आप बिहार के संदर्भ में ही देखें। जब भी आप ज्योग्राफ़ी पढ़ें तो बिहार के आस-पास, मतलब पूरे बिहार का ज्योग्राफ़ी आप कोशिश करें पढ़ जाएँ। इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो भी एक प्रकाशन, एडुटेरिया करके शायद कोई प्रकाशन है, उसका बुक वगैरह आप लेके देख सकते हैं, ठीक है? उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे बड़ा ही लिमिटेड वीडियो है, ठीक है? लेकिन जो भी वीडियो है ना, वो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। आप उसे देख सकते हैं। मुश्किल से 5, 6, 8, 10 वीडियो होंगे, उतना ही में आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा बिहार के संदर्भ में। अब हिस्ट्री की बात हो रही है, तो जो भी हिस्ट्री है, तो वो आप क्या कीजिए, हिस्ट्री में बस नेशनल मूवमेंट जो भी था, स्वतंत्रता सेनानी का जो भी नाम वगैरह है, और जो भी एक तरह से आप समझ लीजिए ना कि अंग्रेज़ का जब से आगमन हुआ, तो बंगाल के विभाजन से शुरू कीजिए और आज़ादी तक का वो पूरे पढ़ जाइए। वही आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं जाना है, एंशिएंट वगैरह में नहीं जाना है आपको, ठीक है? तो आपका जीके, जीएस कैसे कवर करना है, ये हो गया। थोड़ा-सा करंट पे हम फ़ोकस कर देते हैं और देखिए यहाँ पे साइंस पोर्शन भी होता है जीके, जीएस में। 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उसी से 1-2 क्वेश्चन तो पकड़ा ही जाएगा। तो एक बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन मिल जाएगा और फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऊपर उतना डीप जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि एक 100 हज़ार का क्वेश्चन यूट्यूब पे रहता है, वो लोग 2-3 घंटे में करा देते हैं, उसी को देख जाइएगा। क्योंकि अभी एकदम समझिए कि क्रैश कोर्स का भी क्रैश कोर्स तरीके से अभी तैयारी करना होगा आपको, ठीक है? ठीक है, आपको समय कम मिला, लेकिन कम समय में ही थोड़ा-सा एक ट्रिक्स से आप तैयारी कीजिएगा, तो हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस कर जाएँ। मैथ मैथ कोशिश कीजिएगा कि मैथ कमज़ोर है तो भी मैथ को बना लें। जो बीपीएससी में मैथ पूछा गया था टीआरई 1 में, वही फॉर्मेट में मैथ आप देख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग-लगभग वही रहेगा। हो सकता है थोड़ा-सा इधर-उधर वेरिएशन डालें, क्वेश्चन मैचिंग हो जाता है बीपीएससी के मैथ का, ठीक है? तो लगभग उसी तौर तरीके से मैथ आप देख लीजिए, समय पर्याप्त मिल जाएगा, थोड़ा-सा जोड़, घटाव, गुणा, भागा में स्लो भी होंगे, तो भी मैथ आप बना सकते हैं। करंट, अगर करंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो करंट छुइए ही नहीं। एकदम इसको भूल जाइएगा कि ये कुछ होता है इसमें, ठीक है? क्योंकि अगर 1-2 अगर आपका लक सही रहेगा, तो 1-2 करंट इसी तरह से आप सही कर लीजिएगा। लेकिन मुश्किल से 4-5 करंट का क्वेश्चन आएगा, लेकिन करंट लगभग 1 साल का आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए समय नहीं है। तो ये रही 40 नंबर की बात, ठीक है? 40 नंबर में अगर आप कमज़ोर हैं, तो भी टेंशन नहीं लेना है। आप अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये 80 नंबर जिनका स्ट्रॉन्ग है, उनका बेड़ा पार हो जाएगा।
जिनका 80 नंबर स्ट्रॉन्ग है कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट पे, अगर उनका पकड़ है तो कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू जितना हो सके आप बनाइए। एक सैन फाउंड्री करके वेबसाइट है, जिसका ही क्वेश्चन मैं डालता हूँ अपने एमसीक्यू में, क्योंकि पिछला जो बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था, सारा क्वेश्चन वहीं से कॉपी पेस्ट था। हो सकता है बीपीएससी इस बार थोड़ा सा चालाकी करे, वहां से क्वेश्चन नहीं उठाए, लेकिन इनको दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लगभग क्वेश्चन वहां से उठाएंगे, और भी उस तरीके का कोई वेबसाइट आसपास का अगर लिंक आपको गूगल में मिलता है, उसे भी पूरी तरह से खंगाल दीजिए, उसे भी बना दीजिए। क्योंकि बुक कोई है नहीं मार्केट में वैसा, और किसी बुक का क्वेश्चन मैच लड़ेगा नहीं। मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में देख लिया, अच्छे अच्छे प्रकाशन का बुक सरेंडर कर दिया था। तो बेहतर यही है, ऑनलाइन का ज़माना है, वेबसाइट को पूरी तरह से खंगाल लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन मिले एक नज़र दौड़ा के बना लीजिए उसको। देखिएगा एग्जाम में हूबहू किसी न किसी वेबसाइट का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश का टेंशन ही नहीं लीजिए आप। हिंदी और इंग्लिश का टेंशन लीजिएगा, आपका कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपका जो भी जीके जीएस वाला पोर्शन है इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लीजिए। आप अगर हिंदी के छात्र हैं तो इसी तरह से आपका हिंदी सही हो जाएगा। बस वो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जिससे बस ये चेक किया था आपका भाषा पर पकड़ है ना, बस वो पांचवा छठा का बच्चा उसको बना देगा, इतना आसान होता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपके लिए सही हो जाएगा। और इसमें आपको पास करना जरूरी है, ये थोड़ा सा इसमें सीरियस बात है। तो 22 क्वेश्चन आपका हिंदी आएगा, तो अगर हिंदी अच्छा है तो ऐसे ही पास कर दिएगा। और 8 नंबर इंग्लिश आएगा। हो सकता है इंग्लिश में आपका कोई सही नहीं रहे, लेकिन अगर इंग्लिश में ही आपका, हिंदी में ही आपका अच्छा बन जाता है तो पास कर जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिला के आपको पास करना है। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाइएगा। लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम में इसी तरह से तैयारी किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपका एमसीक्यू का हो। देखने के लिए धन्यवाद।